बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो हो सकता है कि उस वक्त भारत से भी खेलते हों, इंग्लैंड के भी तरफ से खेलते हों, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद नहीं था। आप कह सकते हैं जब आजाद नहीं था भारत, तो भारत को भारत की भी एक टीम थी, लेकिन भारत चूंकि इंग्लैंड के अधीन था, तो जो भारतीय थे वो इंग्लैंड के ही हुए, तो इंग्लैंड के भी तरफ से वो खेलने के लिए आ गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि इफ्तिखार अली खान जो हैं वो भारत के भी तरफ से क्रिकेट खेले और इंग्लैंड की तरफ से भी क्रिकेट खेले। अब आते हैं उनके बेटे मंसूर अली खान पे। ये सारी कहानी मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्यों कहने जा रहा हूं कि सैफ अली खान पे पहाड़ टूट गया है। खाली हमला नहीं हुआ है, एक ऐसा हमला हो गया है जिस हमले से उबरना सैफ अली खान के लिए जरूरी है। और अगर उस हमले से नहीं उबर पाए तो सैफ अली खान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बर्बादी का मतलब अब वो बात नहीं रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मजदूरी करने लगेंगे सैफ अली खान, लेकिन सैफ अली खान तबाह हो जाएंगे। वो जो उनकी हनक थी वो खत्म होने वाली है। ऐसा क्या हो गया है उनके बारे में, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सैफ अली खान के जो पिता थे वो मंसूर अली खान थे, उनके पिता इफ्तिखार अली खान थे। वो दोनों जगह से खेले थे। और मंसूर अली खान पटौदी जो है वो भी क्रिकेटर थे, लेकिन वो भारत के ही तरफ से खेले। और मंसूर अली खान का प्रेम होता है शर्मिला टैगोर से। शर्मिला टैगोर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। वो रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से उनका रिश्ता है, उनका संबंध है। अब कितना दूर का है कितना नजदीक का है वो बताने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से वो रिश्ता रखती हैं। तो मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बीच में प्रेम होता है, फिर उनकी शादी होती है और फिर ये साहब सैफ अली खान का जन्म होता है। ये तो हुई सैफ अली खान का जो अपना हिस्ट्री है वो। पहले फैज तालिब खान, फिर इफ्तिखार अली खान, फिर मंसूर अली खान, फिर सैफ अली खान। लेकिन इन परिवारों का जो सबसे मशहूर जगह थी वो था भोपाल। भोपाल में ही इनकी मिल्कियत थी। भोपाल में छोटा सा रियासत, लेकिन नवाब थे ये। अब ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर नूरे सबा होटल की है। मैं इस होटल में भोपाल में ठहरा हूं और ये भोपाल की उन बेहतरीन प्रॉपर्टीज में से एक है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बड़े बड़े स्टार्स, और आपको याद होगा कि जब भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज भोपाल की यात्रा करते हैं तो नूरे सबा होटल जाना भूलते नहीं है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, अद्भुत लोकेशन है। जब आप खिड़की से आप पर्दे हटाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और थोड़ी बालकनी में आप वॉक करेंगे, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाएंगे तो ये लॉन है बना हुआ, और यहां से दूसरी तरफ जो है वो आपको झीलें दिखेंगी। और आपको मालूम है भोपाल तो झीलों का शहर है। एक झील खत्म नहीं हुआ फिर दूसरा झील, तो वहां से आपको झील दिखेगी और बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये नूरे सभा होटल। ये प्रॉपर्टी मंसूर अली खान, इफ्तिखार अली खान और फैज तालिब अली खान की प्रॉपर्टी है, मतलब नवाब साहब की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अनगिनत प्रॉपर्टी भोपाल में है मंसूर अली खान पटौदी की और सैफ अली खान पटौदी की। अब आप कह सकते हैं शर्मिला टैगोर की। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज की जो जो वैल्यूएशन लगाई गई है अभी तक, वो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की है। ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं, एक से एक खूबसूरत प्रॉपर्टीज है इनकी। अब साहब ये प्रॉपर्टीज की कीमत है 15,000 करोड़ रुपए, और अगर यकायक आपको नोटिस आए ये सारी प्रॉपर्टीज सरकार अक्वायर करने जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो
जिसमें आपको लग रहा हो कि ये सारी प्रॉपर्टी तो हमारी है, लेकिन सरकार का नोटिस आ जाए कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और हम इसे एक्वायर करने जा रहे हैं, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। सैफ अली खान के साथ यही हो गया है। इसलिए इस हमले को प्रॉपर्टी के विवाद के रूप में भी देखा जा रहा है और इसीलिए ये सारे लोगों के बारे में तहकीकात करना अब बहुत जरूरी हो गया है। हुआ ये कि ये जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन आ गया है। अब साहब, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ये है कि फर्ज कीजिए कि आप दो भाई हैं, दो भाई हैं या दो बहन हैं, जो भी हैं, दो लोग हैं, उसमें से एक लोग जो हैं या एक बहन या एक भाई आजादी के पहले जब देश का बंटवारा हुआ तो 1947 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, 50 हो जाए, जब भी आजादी के वक्त आप पाकिस्तान चले जाएं और आप अपनी प्रॉपर्टी को यहां छोड़ दें और पाकिस्तान चले जाएं और आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा हो जाए। अब कागज में तो वो उस प्रॉपर्टी के दो तीन लोग लेनदार हैं, जो छोड़ के गए हैं वो भी हैं, जो यहां रह रहे हैं वो भी हैं। अब सरकार की निगाह में ये हो रहा है कि साहब, इसमें से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि आपके 10 एकड़ जमीन है, अब 10 एकड़ जमीन में ये पता है कि 10 एकड़ में दो भाई हैं, उसमें से एक भाई पाकिस्तान चले गए, तो क्या ये स्वाभाविक रूप से 10 एकड़ जमीन दूसरे भाई की हो जाएगी जो इंडिया में रह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। या तो उसका बंटवारा होगा या वो आकर के क्लियर करेंगे कि साहब, ये जमीन हमने उनको लिख दी है या नहीं लिखी है, जो भी है। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जिसकी जमीन पर कोई वारिश यहां मौजूद है, कोई उसका क्लेमेंट मौजूद है, उस क्लेमेंट को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, जो लोग छोड़ के गए हैं उन्होंने इस पर कोई दावा नहीं किया है। तो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक भारत सरकार ने बनाया और जो 62 और 71 के वॉर के बाद भी इसका समझौता चलता रहा और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अब ये भी प्रॉपर्टी आ गई है। हुआ ये कि भोपाल के एक नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान की एक बेटी थी, साजिदा सुल्तान, छोटी बेटी थे। साजिदा सुल्तान के साथ इफ्तिखार अली खान की शादी होती है। अब इफ्तिखार अली खान कौन है? इफ्तिखार अली खान है सैफ अली खान के दादा। अब सैफ अली खान के दादा और नवाब हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी, इनकी शादी होती है साजिदा सुल्तान से। अब ये साजिदा सुल्तान हो गई सैफ अली खान की दादी। नवाब साहब को दो बेटियां ही थी, उनको बेटे नहीं थे। नवाब साहब के इंतकाल के बाद उनके प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक है उन दोनों बेटियों के पास है साहब। अब उनकी जो बड़ी बेटी है आबिदा सुल्तान, वो चली गई पाकिस्तान 1950 में। बंटवारे के बाद जब देश आजाद हुआ तो आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान। अब ये जो एंटायर प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ की, इसमें आबिदा सुल्तान का भी शेयर है। अब उधर इन्हीं के लीनियज से एक शेर अली खान